इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम लोग देखिए दो पॉइंट पर विचार करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने O दे दिया, इसका नाम हमने P दे दिया, और O से P के बीच का डिस्टेंस हमने R रख दिया। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? R है। O पर यदि Q चार्ज है प्लस Q चार्ज है, और P पर यदि Q लोड टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये आपका फोर्स और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P के कारण हमको ऊपर निकालना है। तो पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देखिए क्या किए, O और P को दो पॉइंट हमने मान लिया। O पॉइंट पर मैंने प्लस Q चार्ज दिखाया, जहां से R दूरी पर मैंने कोई पॉइंट P माना, जहां पर Q लोड टेस्ट चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। F फोर्स है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हम लोग अब इसी डायग्राम के बारे में लिखेंगे। माना किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में, किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में O कोई पॉइंट है, O कोई पॉइंट है जहां प्लस Q चार्ज स्थित है। O से R दूरी पर पॉइंट P है। O से R दूरी पर पॉइंट P है, जहां Q नोड टेस्ट चार्ज है, जहां Q नोड टेस्ट चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करना है। तो किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में O कोई पॉइंट है जहां प्लस Q चार्ज स्थित है। O से R दूरी पर पॉइंट P है, जहां Q नोड टेस्ट चार्ज के कारण, Q नोड टेस्ट चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए अब देखिए, हम लोग के पास इस डायग्राम के बारे में हमने मान लिया। माना किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में O कोई पॉइंट है जहां Q चार्ज स्थित है, O से R दूरी पर पॉइंट P है, जहां Q नोड टेस्ट चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए O और P जो कोई दो पॉइंट है, यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q चार्ज है, एक हमने Q नोड चार्ज माना है, और साथ में हमने R दूरी माना है। इन दोनों के बीच में सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम का बल लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। Q तथा Q नोड टेस्ट, Q तथा Q नोड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर फॉर्मूला होता था। इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 के जगह पर देखिए क्या है, Q है, तो Q1 के जगह पर लिखेंगे Q, इनटू का लिखेंगे Q नोट, बाय क्या लिखेंगे, दोनों के बीच का दूरी R का स्क्वायर लगा दीजिए, कंडीशन इसको। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू का Q नोट बटे क्या लिखेंगे R स्क्वायर, ठीक है। तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं Q नोट बाय क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। के क्या है, कूलॉम कांस्टेंट है, और कूलॉम कांस्टेंट का मान कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पहला स्टेप है, ये फोर्स निकल गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से E बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कल, F बटे का क्या पढ़े थे, Q नोट। देखिए F का मान दिया हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू का Q नोट बाय क्या है R स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, F का मान तो रख दिया और Q नोट है ये है, यहाँ पर रख दीजिए Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में E बराबर बोल सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बच गया ऊपर में Q बटे क्या बचेगा R स्क्वायर, या इसी को आप बोल सकते हैं E बराबर K Q बटे क्या लिखेंगे R स्क्वायर, ठीक है। और लगा देखेंगे यही पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया E बराबर KQ बटे का R स्क्वायर, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे का R स्क्वायर। कुछ भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, यही आपका प्रूव्ड हो गया। सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। देखिए लिखिए, जस्ट इसके बाद लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। याद रखिएगा, यदि मैंने प्लस में Q दिखाया है, प्लस में Q दिखाया है, इसका मतलब समझिए ये जाने का चिन्ह है या आने का चिन्ह है, जाने का। तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा जब जा रही होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जब जा रही होती है तो आवेश वहां पे क्या होता है, प्लस में होता है। आ रहा समझ में। और यहाँ पर देखिए माइनस का Q, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा यह भी हुई विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी जब विद्युत क्षेत्र आ रही है आवेश क्या होता है, नेगेटिव, और विद्युत क्षेत्र जब जा रहा होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा जहां पे प्लस Q चार्ज होगा वहां पे समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रहा है। अभी जो मैं आपको एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम को गौर से देखिए, यहाँ पे O था, यहाँ पे P था, फिर मैंने यहाँ पे F दिखाया था, फिर मैंने यहाँ पे E दिखाया था। अभी देखिए, अभी जस्ट हमने प्रूव किया है बिंदु आवेश के कारण। मुझे बताइए ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, जाने का है क्या आने का, जाने का है, जाने का है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस में Q और यहाँ पर भी मैंने प्लस में Q नोट लिया था। आ रहा समझ में। यदि मैं इस चिन्ह को मैं ऐसे लिखाता तो यह भी आपका क्या होता, माइनस हो जाता। कंसेप्ट क्लियर। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा जाने की हो तो वहां पे चार्ज हम लोग क्या मान लेंगे, पॉजिटिव में,
और विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि आने की हो तो वहां पे चार्ज क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान। जाने के कंडीशन में पॉजिटिव, आने की कंडीशन में नेगेटिव। ये दो बात आप याद रखिएगा केवल, ठीक है ना, जाने की दिशा और आने की दिशा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया है ना। किताब में, सारी किताब में खोजने से भी नहीं मिलेगा, बात मुझे समझ रहे हैं, सारी किताब में खोजने से भी नहीं मिलेगा, देखिए ना। हाँ, कुछ स्पेशल किताब को खोजने के बाद मिलेगा। जब सारे किताब को खोजने से नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल किताब को खोजने से मिलेगा। इट मींस समझ में आ रहा होगा, आ रहा बंदे। डिजिटल बोर्ड वाले का क्या हाल हो रहा होगा, बात को बुझ गए ना। इसलिए चिंता नहीं करिए, है कि नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखिए, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतावे। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतावे। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 40 सेंटीमीटर की दूरी है और 8 माइक्रोकूलम का क्या है, चार्ज है। 40 सेंटीमीटर की दूरी है, 40 सेंटीमीटर की क्या है ये, देखिए 40 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी दे रखा है और 8 माइक्रोकूलम यहाँ पे आवेश दे रखा है, दो चीज दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात हो रही है। देखिए सबसे पहली बात आपके पास सवाल में देखिए गिवन दैट दिया हुआ है, दूरी दिया है आपके पास 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब 40 बटा कितना, 100 मीटर लिखेंगे, यानी 0.4 मीटर लिख देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। साथ में देखिए चार्ज दिया है आपके पास कितना, 8 माइक्रोकूलम, यानी 8 गुना 10 के पावर माइनस का 6 कूलम। क्यों, 1 माइक्रो का मान 10 के पावर माइनस का 6 होता है। 1 माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर माइनस का 6 होता है। अब इसी के हिसाब से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि फार्मूला यहाँ पे होता है, अब ये पढ़े हैं E बराबर क्या पढ़े हैं, के क्यू बटे का आर स्क्वायर, यही पढ़े हैं जी। और के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, और देखिए क्यू के जगह पर कितना है, 8 गुने 10 के पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय, नीचे में देखिए 0.4 इंटू 0.4 है। यदि मैं पॉइंट हटा दूं, ऊपर में 2 बार 10 लिखूंगा, है ना, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, चलिए रुक जाइए, 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 बटे कितना हो जाएगा, नीचे में 4 ना, इंटू देखिए 10 के पावर देखिए 9 है, 9 1 10 1 11 में से 6 गया कितना, 5 ना, तो 10 के पावर कितना बचेगा, 5। अब देखिए 18 पे यदि 4 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 गुने 10 के पावर 5 और लिखेंगे मात्रक न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, उतार लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात देखिए, 1 मीटर की दूरी पर 10 कूलम चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। चलिए 1 मीटर की दूरी पर 10 कूलम चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही पूछ रहा है आपसे।
सबसे पहली बात देखिए, सवाल में 1 मीटर की दूरी दे रखा है और साथ में देखिए 10 कूलम का आवेश दे रखा है ना। बड़ा आसान सवाल है। 1 मीटर की दूरी पर 10 कूलम चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी यानी दूरी दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है डिस्टेंस को r से 1 मीटर। साथ में देखिए कूलम आवेश दिया है 10 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूला, चूंकि हम लोग जानते हैं E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, K Q बटे के क्या चीज R स्क्वायर। K के जगह पे कितना 9 गुने 10 के पावर 9, K का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9। Q के जगह पे कितना है 10 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है 1 ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 9 गुने 10 के पावर कितना 10 हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। हो गया आंसर। चलिए उतार लीजिए बढ़िया से और अगला क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। पंद्रह माइक्रो कूलम चार्ज के कारण 80 सेंटीमीटर की दूरी पर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतावे। 15 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतावे। देखिए 15 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है आपसे। 15 माइक्रो कूलम का चार्ज है और जिसके कारण 80 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपके पास जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में पहले उसी को लिखा जाता है। तो आपके पास देखो आवेश दिया हुआ है 15 माइक्रो कूलम यानी 15 गुने 10 के पावर माइनस का 6 कूलम। ठीक है, और 1 माइक्रो का मान हम लोग जानते हैं 10 के पावर माइनस का 6 होता है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस दिया है कितना 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे ना तो 80 बटा का 100 मीटर यानी 0.8 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला K Q बटे का R स्क्वायर। अब देखिए K का मान 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू का 15 गुने 10 के पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 0.8 गुना 0.8। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट यदि हटाएंगे ना 10 गुने का 10 लिख सकते हैं, 15 नमा 135 भागा 80 64 64 गुना 10 के पावर देखिए 9 9 1 10 10 1 11 11 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 5। कोई दिक्कत, 135 में 64 से भाग दिया तो कितना हुआ 2.109 2.109। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 2.109 न्यूटन पर कूलम। देखो देखो शेर बहादुर तुम लोग भी मैंने सॉल्व कर लिया ना 2.109। थैंक यू।